दोस्तों, नेपाल इस समय एक बेहतर बड़े राजनीति और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। पिछले कुछ दिनों में राजधानी काठमांडू और देश के कई हिस्सों में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच नेपाल की सेना का दावा है कि हालात अब काबू में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आखिर कहां हैं। उनके ठिकाने को लेकर तरह तरह की खबरें आ रहे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं पूरी कहानी को। नेपाल में मौजूदा हालात की शुरुआत हुई खासकर जनरेशन जेड कहे जाने वाले नए दौर के युवाओं के आंदोलन से। सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाई, यह कहते हुए कि इससे समाज में अस्थिरता फैल रही है। धीरे धीरे यह विरोध प्रदर्शन केवल सोशल मीडिया बैन तक ही नहीं सीमित रहा, बल्कि सरकार के राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ बड़े आंदोलन में बदल गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नेताओं ने वर्ष तक जनता की भावनाओं और विकास की जरूरत की अनदेखी की है। खासकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अभिव्यक्ति को रोक जैसे मुद्दों पर युवाओं को सड़क पर उतार दिया है। विरोध इतना तेजी से हुआ कि 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना इस्तीफा सौंप दिया। ओली, जो नेपाल की राजनीति में बेहतर प्रभावशाली माने जाते थे, उनके इस्तीफे के बाद संसद और सत्ता तंत्र में एक तरफ खालीपन पैदा हो गया। लेकिन इस्तीफे के तुरंत बाद से ही सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ओली इस वक्त कहां हैं। इधर नेपाली सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि हालात अब नियंत्रण में है। कर्फ्यू जारी है और सेना की टुकड़ियां राजधानी की सड़कों पर तैनात हैं। सेना ने सख्ती से चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा किसी भी तरह का तोड़फोड़ या हिंसा गतिविधियों का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संसद भवन की सरकारी दफ्तरों, संवेदनशील ठिकानों पर विशेष सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि सड़कों पर शांति का माहौल दिख रहा है, लेकिन लोगों को असुरक्षित और बेचैनी अब भी बनी हुई है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबको उलझन में डाल दिया है कि उनके पास ओली की मौजूदा स्थिति में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट का दावा करती है कि ओली राजधानी के सटे शिवपुरी कैंप में मौजूद हैं, जो सेना का एक सुरक्षित ठिकाना है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि शायद ओली देश छोड़कर किसी पड़ोसी राष्ट्र में गए हैं। जनता में इस पूरी घटना को लेकर मिला जुला माहौल है। एक वर्ग ओली के इस्तीफे को जनता की जीत मान रहा है, वहीं उसके समर्थन में एक साजिश बताते हैं और मानते हैं कि ओली के बिना नेपाल अस्थिर और की ओर बढ़ सकता है। खासकर युवा वर्ग इस समय सोशल मीडिया पर सक्रिय है और हर छोटे बड़े अपडेट की साझा कर रहा है। ओली के इस्तीफे के बाद अब सवाल है कि नेपाल के बागडोर किसके हाथों में होगी। विरोध करने वाले युवाओं ने पूर्व चीफ जस्टिस सुनीला कार्की का नाम अंतरिम प्रधान के रूप में सुझाव दिया है, लेकिन संविधान की राजनीतिक प्रक्रियाओं के मुताबिक इस घटना का आसानी नहीं है। सेना और सिविल सरकार के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी, यानी आने वाले दिनों में नेपाल की राजनीति भी ज्यादा जटिल हो सकती है। तो दोस्तों, नेपाल में हालात भले ही अभी सेना के मुताबिक नियंत्रण में है, लेकिन असलियत में यह देश की एक बड़े मोड़ पर खड़ा है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि अंतरिम सरकार कैसे बनती है, जनता की मांग कितनी मानी जाती है, और सबसे अहम बात है, क्या नेपाल इस संकट की शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकल पाएगा या नहीं। कमेंट करके अपनी राय जरूर करें और वीडियो को हो सके शेयर भी जरूर कर दें।